नॉलेज चैनल में आप सभी का स्वागत है। पिछली वीडियो में हम समास पढ़ रहे थे, तो उसके अंतर्गत हमने अव्ययीभाव समास पढ़ा था। आज हम दूसरा भेद पढ़ने जा रहे हैं, द्वंद्व समास। द्वंद्व की परिभाषा कहते हैं कि समास में ना तो पूर्व पद की और ना ही उत्तर पद की, अर्थात दोनों ही पदों की प्रधानता होती है। और जब हम इस समास में विग्रह करते हैं, समस्त पदों को अलग अलग किया जाता है, तो बीच में और शब्द को जोड़ दिया जाता है। विग्रह करते समय और शब्द को जोड़ा जाता है। जैसे कि हम इन एग्जाम्पल से समझते हैं, पाप पुण्य। जब इसका विग्रह किया जाएगा तो ये होंगे पाप और पुण्य। जो समस्त पद होते हैं उनमें एक योजक चिन्ह लगा होता है। जैसे पाप पुण्य में एक योजक चिन्ह है डैश, इस योजक चिन्ह को हटा दिया जाता है और इसके स्थान पर और शब्द का प्रयोग कर दिया जाता है। अगला हमारा उदाहरण है दिन रात, अर्थात विग्रह करेंगे तो दिन और रात। माता पिता, माता और पिता। अपना पराया, अपना और पराया। इस तरह ये द्वंद्व समास में कम से कम दो या दो से अधिक पद होते हैं। जब इनको विग्रह किया जाता है तो उनके बीच में फिर और शब्द को लगा दिया जाता है। अगला हमारा समास है तत्पुरुष समास। इसकी परिभाषा कहती है कि समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है, यानी जो दूसरा पद होता है, बाद वाला पद, उसके ऊपर अर्थ हमारा निर्भर करता है। और जब इसका विग्रह किया जाता है तो दूसरे कारक से लेकर के सातवें कारक के चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। तो हम इसके एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझते हैं। और जब विग्रह कर लिया जाता है तो जिस कारक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उसी कारक का नाम लिख दिया जाता है। जो भी कारक चिन्ह लगाएंगे हम उसे ही तत्पुरुष का नाम दे देंगे। जैसे कि पहला है हमारा स्वर्ग प्राप्त। जब इसका विग्रह करेंगे तो अर्थ होगा स्वर्ग को प्राप्त। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर को कारक चिन्ह का प्रयोग किया गया, तो अर्थात ये कर्म तत्पुरुष समास का उदाहरण है। अगला है हस्त लिखित। हस्त मीन्स हाथ। जब विग्रह करेंगे तो हस्त लिखित यानी हाथ से लिखा हुआ। कारक चिन्ह आ रहा है से, अर्थात करण तत्पुरुष। अगला है प्रयोगशाला, यानी प्रयोग के लिए शाला। के लिए कारक चिन्ह तो संप्रदान तत्पुरुष। नेक्स्ट है हमारा ऋण मुक्त। ऋण से मुक्त, से अर्थात अलग होने के अर्थ में, तो अपादान कारक, ऋण से मुक्त। अगला उदाहरण है हमारा राजपुरुष। विग्रह करेंगे तो बनेगा राजा का पुरुष। अब इसमें का चिन्ह का प्रयोग हुआ है, अर्थात ये संबंध कारक प्रयुक्त किया गया है, तो संबंध तत्पुरुष इसको नाम दे दिया जाएगा। अगला है नीति में, नीति कुशल, यानी नीति में कुशल। तो में कारक का प्रयोग होने के कारण इसका नाम रख दिया गया अधिकरण तत्पुरुष। इसमें केवल दूसरी से लेकर के सातवें कारक को प्रयुक्त किया जाता है। संबोधन और जो पहला कारक है उसका प्रयोग नहीं किया जाता। अब हमारा अगला समास है कर्मधारय समास। हमारा अगला समास है कर्मधारय समास। इसकी परिभाषा कहती है कि समास में पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है, या पहला पद उपमान होता है और दूसरा पद उपमेय होता है। इसमें कुछ शब्द आए हैं जैसा कि विशेषण और विशेष्य, उपमान और उपमेय। सबसे पहले हम इनके बारे में जान लेते हैं। विशेषण होते हैं जिनके माध्यम से संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है, वो वाले शब्द, उन्हें कहा जाता है विशेषण। अब आता है विशेष्य, यानी जिसकी विशेषता बताई जाए, यानी संज्ञा या सर्वनाम वाला शब्द ही विशेष्य कहलाता है। अगला है हमारा उपमान, यानी जिस शब्द से उपमा दी जाए, जिसके माध्यम से उसकी तुलना की जाए, वह कहलाता है हमारा उपमान। और उपमेय जिसकी तुलना की जाए, यानी जिसकी हम बराबरी कर रहे हैं, जिसकी समानता बता रहे हैं, वो उपमेय कहलाता है। और
और जिसके साथ तुलना या बराबरी की जाती है उसे उपमान कहा जाता है। तो इन विशेषण विशेष्य और उपमेय उपमान के उदाहरणों को हम समझते हैं। तो सबसे पहले हम कर्मधारय समास में विशेषण विशेष्य के कुछ उदाहरणों को समझते हैं। पहला है नील कमल। अब इसमें दो पद हैं, एक है नील और दूसरा है कमल। नील, नील विशेषण है और कमल विशेष्य। यहाँ पर कमल की विशेषता बताई जा रही है कि कमल कैसा है, किस रंग का है, नीले रंग का। तो जब इसका विग्रह किया जाएगा तो नीला है जो कमल, अर्थात नील कमल। तो यहाँ पर पूर्व पद में नील शब्द विशेषण है और कमल शब्द विशेष्य, क्योंकि कमल की विशेषता प्रकट की गई है। अगला है हमारा महाराज। जब इसका विग्रह किया जाता है तो शब्द बनता है महान है जो राजा। राजा की विशेषता बताई जा रही है कि राजा कैसा है, महान। तो दो पद हो गए, महाराज। तो राजा की विशेषता बताने वाला शब्द महान है, अतः महान विशेषण और राजा विशेष्य। अगला है दुर प्लस आत्मा, यानी दुरात्मा। दुर का मतलब होता है बुरा या बुरी, बुरी है जो आत्मा। तो आत्मा का गुण बता रहा है दुर शब्द, तो जो दुर शब्द है, बुरा शब्द है, वह उसका विशेषण कहलाएगा। अगला है पीतांबर। पीत मीन्स पीला, अंबर मीन्स वस्त्र। पीला है जो अंबर, अर्थात पीला है जो वस्त्र, तो उसे कहेंगे हम पीतांबर। तो ये सब विशेषण विशेष्य के उदाहरण हैं। अब हम कुछ उदाहरण उपमान और उपमेय के समझते हैं। अब हमारे आते हैं उपमान और उपमेय, यानी जिनमें एक पद उपमान होता है, दूसरा पद उपमेय। इसमें उपमान पूर्व पद में भी आ सकता है और उत्तर पद में भी, या उपमेय पूर्व पद में आ सकता है और उपमान बाद में। तो सबसे पहले हम समझते हैं पहला उदाहरण, चंद्रमुख। चंद्र मीन्स चंद्रमा, मुख मीन्स मुख। चंद्रमा के समान मुख, मुख की तुलना की गई है चंद्र से, यानी चंद्रमा के समान मुख। तो इसमें जो चंद्र है वह उपमान है और तुलना यानी उपमा दी जा रही है चंद्रमा की। किसकी उपमा की गई है, मुख से। तो चंद्र इसमें उपमान और मुख उपमेय कहलाएगा। अगला है कमल नयन, अर्थात कमल के समान नयन। तो कमल उपमान है और नयन उपमेय, क्योंकि नयनों की उपमा तुलना की गई है कमल से, अतः यहाँ पर उपमेय उपमान कहलाएगा। अगला है हमारा नरसिंह। नर मीन्स मनुष्य और सिंह मीन्स सिंह, शेर। अब यहाँ पर उपमेय पहले दे दिया गया है और उपमान बाद में। तो सिंह के समान नर। विद्या धन, विद्या ही धन है, विद्या को ही धन माना गया है। गुरु देव, गुरु ही देव है, अतः ये सारे कर्मधारय के समास के ही उदाहरण हैं। धन्यवाद। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।